Good morning, dear student. Today our subject is Value Education Standard 5th. Chapter 16 सूर्य नमस्कार. सन सैल्यूटेशन, जिसको हम कहते हैं सूरज को नमस्कार करना. सैल्यूटेशन मतलब सलाम करना. सूर्य मीन्स सन एंड नमस्कार मीन्स सैल्यूटेशन और बोइंग डाउन. मतलब देखो क्या होता है, सूर्य मीन्स सन होता है, सूरज होता है, नमस्कार मीन्स सलाम करना, झुकना, ऐसा होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 12 पोस्चर दैट हेल्प द होल बॉडी टू बी फिजिकली फिट. अब इसके अंदर 12 स्टेप्स होते हैं टोटल, जो आपको फिजिकली यानी शारीरिक तौर पे मजबूत बनाते हैं, फिट बनाते हैं. ईच पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स फर्म एंड फ्लेक्सिबल. हर बॉडी का हिस्सा चुस्त और मजबूत बनता है. फर्म मीन्स मजबूत और फ्लेक्सिबल मतलब चुस्त दुरुस्त. द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार हेल्प्स इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन. हम अगर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का जो दौरान है, दौड़ता है हमारे बदन में, वो अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है. जो स्लो होता है तो दौड़ने लगता है. थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में दौड़ने लगता है. एंड मेंटेन हेल्थ, और उसी की वजह से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती है. एंड देयर बाय हेल्प्स वन टू रिमेन डिसीज फ्री. और इस तरीके से हमें वो बीमारियों से फ्री मतलब में हम मुक्त हो जाते हैं, बीमारी हमें ज़्यादा नहीं होती. पोस्चर प्रैक्टिस ड्यूरिंग सूर्य नमस्कार एक्ट एज अ गुड लिंक बिटवीन वार्म अप एंड आसन्स. देखो ये जो सूर्य नमस्कार की हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो एक अच्छी लिंक है, जोड़ है, कड़ी है, कि जैसे हम आसन करते हैं तो उससे पहले वार्म अप होने के लिए हम अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है. इट शुड प्रीफरेबली बी डन एट द टाइम ऑफ सनराइज. इसको सुबह जब सूरज उगता है तब करना ज़्यादा अच्छा होता है. अब स्टेप फॉर प्रैक्टिस. देखो अब यहाँ पर जो हमारे सूर्य नमस्कार के जो स्टेप्स है, मतलब मुद्राएं हैं, पोस्चर्स है, वो बताते हैं प्रैक्टिस करने के लिए. नंबर 1, स्टैंड इरेक्ट फेसिंग डायरेक्शन विथ लेग्स टुगेदर एंड हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी. इस तरीके से हमको सीधा खड़ा रहना है, जहाँ सूरज उगता है उसकी डायरेक्शन में, और दोनों हाथों को इस तरीके से फोल्ड करना है. ब्रिंग बोथ द आर्म्स टू द चेस्ट विद द पाम्स टुगेदर इन द प्रेयर पोस्चर नमस्कार. अब देखो इस तरीके से प्रेयर में कैसे हम हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, नमस्कार की पोजीशन में, मुद्रा में इस तरीके से खड़े रहना है. पोस्ट नंबर 2, इनहेलिंग रेज बोथ आर्म्स अबाउ द हेड. अब देखो सांस लेते हुए, सांस को ऊपर खींचते हुए हमको दोनों हाथों को ऊपर इस तरीके से ले जाना है, सर के ऊपर. स्ट्रेचिंग बैंड, और अपने बॉडी को इस तरीके से खींचा लाना है और इस तरीके से मोड़ना है. द ट्रंक, इस तरीके से हमारे जो धड़ को बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ मोड़ना है. अब इसको कहते हैं हस्तोत्थासन, क्योंकि हमारे हाथ एकदम ऊपर, हाथों का इस्तेमाल किया गया इसलिए. ना स्टेप 3, एक्सहेलिंग बेंड द ट्रंक फॉरवर्ड एंड प्लेस द हैंड्स ऑन द फ्लोर बिसाइड द फीट एंड फॉरहेड नियर द नीज. इसको कहते हैं पदाहस्तासन. देखो क्या करना है, एक्सहेलिंग मतलब में सांस को बाहर छोड़ते हुए इस तरीके से हमको पूरे ट्रंक को, धड़ को झुकाना है आगे की तरफ, और दोनों हाथों को इस तरीके से पैरों के पास रखना है एक दूसरे के बाजू में, और हमारे सर को बराबर अंदर की तरफ, घुटनों की तरफ ले जाना है इस तरीके से. इसको कहते हैं पदहस्तासन. ना नंबर 4, इनहेलिंग स्ट्रेच द राइट लेग बैकवर्ड एंड बेंड द लेग एट द नी. देखो क्या करना है, सांस लेते हुए हमको क्या करना है, स्ट्रेच द राइट लेग, सीधे पैर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ, और जो सीधा लेफ्ट लेग है उसको इस तरीके से घुटने में से बेंड करना है. टिल द हेड बैकवर्ड, और इस तरीके से हमारे सर को पीछे की तरफ टिल्ट यानी मोड़ना है, झुकाना है. एंड लुक अप, और ऊपर की तरफ देखना है. वाइल आर्किंग द स्पाइन, मतलब ये जो स्पाइन है हमारा, रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी को किस तरीके से करना है, आर्क बनाना है इस तरीके से, जैसे धनुष का आकार होता है इस तरीके से आर्क बनाना है, और इस तरीके से हमारा बॉडी पोस्चर होगा पूरा. इसको कहते हैं हस्त संचालनासन, मतलब जिस तरीके से हम अश्व संचालनासन कहते हैं, मतलब जिस तरीके से हम घोड़ा चलाते हैं तो उस पर बैठते तो हमारा कैसा पोस्चर नज़र आता है, बॉडी पोस्चर, उस तरीके से ये मुद्रा नज़र आती है. ना नंबर 5, स्ट्रेच द लेफ्ट फुट बैकवर्ड. देखो अब लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ ले जाना है, बाय द साइड ऑफ द राइट फुट, जो राइट फुट की तरफ से ले जाना है उसके बाजू में से. लोअर योर हेड, और अपने सर को इस तरीके से झुकाना है.
एंड मूव बटक्स अपवर्ड, और इस तरीके से बटक को अपने कूल्हों को ऊपर की तरफ रखना है। कीप द आर्म्स एंड लेग्स स्ट्रेट, इस तरीके से लेग्स और अपने आर्म्स को एकदम सीधा रखना है। कीप आर्म्स एंड लेग्स स्ट्रेट एंड हील्स ऑन द फ्लोर, और इस तरीके से अपनी एड़ी पर खड़े हो जाना है। देखिए बेटा बच्चों, इसको पर्वतासन भी कहते हैं। देखिए पहाड़ की तरह नजर आता है, पर्वत की तरह, इसलिए इसको पर्वतासन भी कहते हैं। ना नंबर 6, लोअर द नीज, मतलब में हमारे घुटनों को नीचे ऐसा टेकना है। चेस्ट एंड चिन टू द फ्लोर, और ये चेस्ट और ये चिन इसको ज़मीन से अड़कर, मतलब ज़मीन से स्पर्श करना चाहिए, छूना चाहिए। कीप द हिप्स स्लाइटली अप, और ये जो हिप्स है कूल है उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है। द टोज, नीज, चेस्ट, हैंड्स एंड चिन शुड बी टचिंग द फ्लोर। देखो हमारे चिन है, चेस्ट है, नी है, और ये जो टोस है पैर की उंगलियों को भी ज़मीन पर इस तरीके से टच होना चाहिए। इसको कहते हैं अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार मतलब हमारे जो शरीर के 8 अंग है वो ज़मीन से टच, पूरे उन सारों अंगों का इस्तेमाल करके, बॉडी के सारे पार्ट्स का इस्तेमाल करके हमको झुककर इस तरीके से नमस्कार सलाम करना है, जैसे झुक के करते हैं ना ज़मीन पर, इसलिए इसको अष्टांग नमस्कार भी कहते हैं। ना नंबर 7, लोअर द हिप्स, इस तरीके से हिप्स को हमारे कूल्हों को नीचे झुकाना है, मतलब में फ्लोर से की तरफ। रेज द हेड, और इस तरीके से सर को ऊपर करना है। एंड टॉर्सो ऑफ द नेवल रीजन, और इस तरीके से हमारी जो यहाँ नाभि होती है उससे इस तरीके से टॉर्सो मतलब में इस धड़ को ऊपर रखना है। बेंड द हेड, और हमारे ये हेड को पीछे की तरफ बैकवर्ड, यानी कि ये जो हमारे सर को पीछे की तरफ इस तरीके से देखो थोड़ा सा झुकाना है। इसको कहते हैं भुजंगासन, भुजंगासन कहा जाता है इसको। नंबर 8, लोअर द हेड, सर को इस तरीके से नीचे झुकाना है। एंड ट्रंक टू द फ्लोर, और ये जो ट्रंक है उसको ज़मीन की तरफ रखना है। नाउ रेजिंग द बटक्स, और अपने ये जो बटक्स है इसको ऊपर करना है। एंड स्ट्रेटनिंग द आर्म्स, और इस तरीके से आर्म्स को भी स्ट्रेट रखना है। ब्रिंग बोथ फीट फ्लैट, और दोनों पैरों को देखो इस तरीके से ज़मीन को टच करना चाहिए ऑन द ग्राउंड। हेड शुड बी बिटवीन द आर्म्स, और सर दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से होना चाहिए। कम टू द पोजीशन 5, जिस तरीके पोजीशन 5 में पर्वतासन किया था हमने, उसी पोजीशन में हमको आना है, इसको भी पर्वतासन ही कहते हैं। नाउ नंबर 9, बाय बेंडिंग द राइट लेग, इस तरीके से सीधे पैर को बेंड करना है। ब्रिंग इट टू द फ्रंट बिटवीन द हैंड्स, अब दोनों हाथों के बीच में इस पैर को रखना है, बराबर। टेक द लेफ्ट लेग बिहाइंड विद द नी टचिंग द फ्लोर, और लेफ्ट लेग को पीछे रखना है, और इस तरीके से नीज को, घुटने को यहाँ पर फ्लोर पे टच होना चाहिए। कीप पाम्स ऑन द बोथ द साइड ऑफ द राइट फुट, और इस तरीके से सीधे हाथ की तरफ ये इधर एक सीधे पैर की तरफ, इधर एक बार एक हाथ इधर हथेली और दूसरी हथेली उस तरफ, मतलब में दोनों हाथों की हथेली के बीच में इस पैर को आना है ऑफ द राइट फुट। एंड हेड टिल्ट बैकवर्ड, और इस तरीके से हेड को पीछे की तरफ मोड़ना है। एंड बैक आर्क, और पीछे कैसा बनेगा, ऐसा आर्क बनेगा, देखो जैसे धनुष होता है। लुक अप, और ऊपर की तरफ देखो, इसको भी अश्व संचालन सन कहते हैं। जिस तरीके से हम घोड़ा चलाते हैं उसके ऊपर बैठते हैं तो इस तरीके से बॉडी पोस्चर नज़र आता है। नाउ स्टेप 10, एक्सेलिंग ब्रिंग द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड एंड कीप इट बाय द साइड ऑफ द राइट लेग। देखो क्या करना है हमको, सांस को छोड़ते हुए, है ना, ब्रिंग द लेफ्ट लेग को क्या करना है, आगे लाना है। एंड कीप इट बाय द साइड ऑफ द राइट लेग, हमको सीधे पैर की तरफ रखना है लेफ्ट लेग को। कीप द हैंड्स ऑन द फ्लोर ऑन साइड ऑफ द फीट, और दोनों हाथों को दोनों पैरों के बाजू में रखना है। एंड हेड, और हेड को बराबर, हेड नियर द नीज, घुटने की तरफ रखना है। इसको कहते हैं पद हस्तासन कहते हैं। नंबर 11, इनहेलिंग रेज बोथ द आर्म्स अबव द हेड एंड बेंड द ट्रंक बैकवर्ड्स। देखो इस तरीके से सांस को अंदर खींचते हुए पूरे दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, ऊपर की तरफ से पीछे ले जाना है, पूरा बेंड कर देना है बॉडी को, और इस तरीके से पोस्चर में आ जाना है। इसको कहते हैं हस्तोशासन।
अब नंबर 12, कम टू द इरेक्ट एंड स्ट्रेट पोजीशन। इस तरीके से पहले जैसे पोजीशन थी वैसे पोजीशन में वापस आ जाना है। जॉइन बोथ पाम्स इन प्रेयर पोस्चर। इसी तरह प्रेयर पोस्चर में हमको फिर से आ जाना है, जिसको हम नमस्कार आसन भी कहते हैं। अब जनरल रूल्स फॉर प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करने के कुछ रूल्स हैं, वो यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1, इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार ऑलवेज एट द टाइम ऑफ सनराइज और इन द मॉर्निंग विथ एम्प्टी स्टमक। देखो, इसको करने के लिए हमेशा सुबह का वक्त होना चाहिए और हमारा पेट भी खाली होना चाहिए। मॉर्निंग टाइम और सूरज उगने का वक्त होना चाहिए और पेट भी खाली होना चाहिए, हमने कुछ खाया नहीं होना चाहिए। नंबर 2, टू कम्प्लीटली प्रैक्टिस ऑल 12 पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार एट अ टाइम इज कॉल्ड 1 राउंड। पूरा सूर्य नमस्कार हम करते हैं एक ही वक्त में 12 पोस्चर पूरे करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? 1 राउंड कहते हैं। नंबर 3, प्रैक्टिस एटलीस्ट 10-15 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार डेली। इस तरीके से हमको 10 से 15 राउंड पूरे करने हैं रोज। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करना है यानी अभ्यास करना है उसका। नंबर 4, स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द एक्ट ऑफ पूरक, रेचक एंड कुंभक वाइल प्रैक्टिसिंग द 12 पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार। जब हम खास ध्यान देना हमें किस पे? पूरक पे, रेचक पे और कुंभक पे। वाइल प्रैक्टिसिंग 12 पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार। जब हम सूर्य नमस्कार के ये 12 पोस्चर 12 मुद्राएं करते तब इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। मीनिंग ऑफ दिस एक्ट इज गिवन बिलो। अब इसका जो पूरक है, रोचक है और कुंभक किसको कहते हैं उसका मीनिंग नीचे दिया गया है। पूरक यानी इनहेलिंग, मतलब में सांस को अंदर खींचना। रेचक मीन्स एक्सेलिंग, सांस को बाहर निकालना। और कुंभक मीन्स रिटेंशन ऑफ ब्रीथ, मतलब जो हमारी जो सांस चलती है, मतलब उसको कब अंदर लेना है कब बाहर निकालना है, ये चीज़ का जो नॉलेज होता है उसको कुंभक कहते हैं। अब लिमिटेशन, अब इसकी लिमिट कितनी है भाई? तो देखिए, प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग इलनेस। जब हम बीमार होते हैं तो हमको सूर्य नमस्कार करना नहीं चाहिए। बाय, कीप हेल्दी, बाय स्टूडेंट।